हेलो एवरीवन। यूपीएससी ने एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इस बार वैकेंसी निकली है एक हाईली टेक्निकल और प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम्स। ये पोस्ट काफी रिप्यूटेड है और आती है डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस, आईटी या प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। कितनी वैकेंसीज होंगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी है, कैसे अप्लाई करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल और क्लियर भाषा में। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स। वैकेंसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो टोटल 45 वैकेंसीज निकली हैं असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम्स के लिए। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कुछ इस तरह है। जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 20 पोस्ट निकली हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 3। इसके अलावा 2 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व्ड हैं, जिसमें एक पोस्ट हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है और दूसरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे कंडीशंस के लिए हो जाती है। तो अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो इसमें अगर पे स्केल देखें तो आपको सैलरी मिलेगी लेवल 10 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन। बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है 56,100 पर मंथ से, लेकिन अलाउंसेस मिलाकर एक्चुअल इन हैंड सैलरी और भी ज़्यादा हो जाती है। और आप देख सकते हैं ये एक ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। सो काफ़ी रिस्पेक्टेड और स्टेबल जॉब आप इसको कह सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट है 35 इयर्स, ओबीसी के लिए 38, एससी एसटी के लिए 40 और पीडब्ल्यूडी के लिए 45 इयर्स तक अलाउड है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको एडिशनल रिलैक्सेशन भी मिलेगा। उसका डिटेल्स अभी हम आगे बताएंगे। बाकी आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास एमटेक विद कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशलाइजेशन है, बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन या कोई भी मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री, या फिर आप DOEACC का ए लेवल कोर्स या इक्विवेलेंट पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आईटी या फिर कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और एक्सपीरियंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन के साथ साथ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो मिनिमम ध्यान से सुनिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में, जिसमें एक्चुअल प्रोग्रामिंग का काम किया हुआ हो। अगर आपके पास सिर्फ बैचलर्स या डिप्लोमा है तो 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कम 1-2 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जॉब ड्यूटीज की बात करें तो आपको क्या काम करना होगा, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होगी। तो देखिए, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, कोडिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग और इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड वर्क, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को मेंटेन करना, डेटा प्रोसेसिंग, असिस्टेंस या जूनियर स्टाफ को सुपरवाइज करना होगा और आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल असाइनमेंट्स भी दिए जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और लीडरशिप दोनों जरूरी क्वालिटीज हो जाती हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए,
अब बात कर लेते हैं जॉब नेचर और लोकेशन के बारे में। तो ये एक परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप ए गेजेटेड कैटेगरी में आती है, ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इंडिया के किसी भी हिस्से में पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पोस्टिंग के लिए। अब आगे बढ़े, ये ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ये अब इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि रिक्रूटमेंट कब होगा। तो देखिए, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस प्योरली ऑनलाइन है। आपको जाना होगा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि इस नोटिफिकेशन पीडीएफ में मेंशन्ड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 26 जुलाई 2025 से। लास्ट डेट टू अप्लाई होगी 14th ऑफ अगस्त 2025। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, रात 12 बजे तक आप फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन का प्रिंट निकालने की डेडलाइन है 15th अगस्त 2025। तो फॉर्म भरते वक्त आपको सभी डिटेल्स केयरफुली भरनी होंगी। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, तो यूपीएससी ने मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन की है। देखिए, हम शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपीएससी को अगर लगता है कि एप्लीकेशन काफी ज्यादा आ गई हैं तो वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। किस बेसिस पर? तो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, रिलेवेंट और लॉन्गर एक्सपीरियंस देखेंगे, या फिर वो रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं फॉलोड बाय इंटरव्यू। अगर टेस्ट कंडक्ट होता है, मान लीजिए टेस्ट कंडक्ट होता है, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का वेटेज इन्होंने मेंशन किया है 75% और इंटरव्यू का 25%। वहीं अगर सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, तब इंटरव्यू के मिनिमम क्वालिफाइंग कुछ मार्क्स होंगे जो आप लोगों को स्कोर करने होंगे। वो भी इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 आउट ऑफ 100, ओबीसी के लिए 45 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40। ठीक है, ये मार्क्स आपके 100 में से होंगे। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू में परफॉर्म करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अपनी टेक्निकल नॉलेज और कम्युनिकेशन पर अच्छा काम जरूर करें। चलिए, अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो एप्लीकेशन फी इन्होंने 25 रुपीज रखी है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स, वेयर इज एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और विमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है और आप ऑनलाइन मोड से ही फी की पेमेंट कर सकते हैं। चलिए, आगे अगर हम बात करें इनका एज रिलैक्सेशन और जो बाकी रूल्स हो गए, तो देखिए, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ एडिशनल रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं और उस सभी के प्रोविजंस इस पीडीएफ में अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो कैंडिडेट्स को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी 5 साल तक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ओबीसी एम्प्लॉयज के लिए टोटल 8 ईयर्स और एससी एसटी के लिए वही 10 साल हो जाता है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और उनका मैक्सिमम एज जो इन्होंने मेंशन किया है, मैक्सिमम एज लिमिट, वो 56 ईयर्स तक इन्होंने बोला है। तो अगर आप एलिजिबल हो इनमें से किसी कैटेगरी में तो जरूर रिलैक्सेशन क्लेम करिए, लेकिन प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप बाकी जो डिटेल है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, ये बात पहले ही मेंशन हो चुकी है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, लेकिन फॉर्म के साथ आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट, जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए ज़रूरी हो जाता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स भी मांगी गई हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो लेटेस्ट
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसके प्रॉपर प्रोविजंस और क्या क्या इनको रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड चाहिए, नेम एंड डेट के साथ चाहिए, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको अपलोड करना होगा, साइज लिमिट और फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा और ये सब चीज़ें आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, तो बाकी आगे अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के टाइम पे अगर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो इंटरव्यू के टाइम पे ले जाने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे, है ना, जिसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स की ओरिजिनल कॉपी और साथ ही साथ उनकी फोटो कॉपी, प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, डिक्लेरेशन फॉर्म अगर नेम चेंज किया है आपने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्क्राइब रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स अगर आप एलिजिबल हैं इस कैटेगरी में तो। देखिए, इंटरव्यू के टाइम किसी भी एक डॉक्यूमेंट की कमी होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इसीलिए आपको सब कुछ अच्छे से रेडी रखना होगा पहले से ही। इन्होंने मिसकंडक्ट वार्निंग भी दी है। यूपीएससी बहुत स्ट्रिक्ट है ऑनेस्टी को लेकर, अगर आप फेक या कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं या किसी भी तरीके की चीटिंग या इम्पर्सनेशन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और सिर्फ ये नहीं, आपको देखिए फ्यूचर यूपीएससी रिक्रूटमेंट से भी डीबार किया जा सकता है, तो जेन्युइन और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आप अप्लाई करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी गाइज, स्पेशली इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है या फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सीधे आप यूपीएससी से संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी ने उसकी डिटेल्स भी मेंशन की हुई हैं। देखिए, यूपीएससी ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं और टाइमिंग भी मेंशन की हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो आप उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है तो उसका क्लियरली जवाब मिल जाएगा। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। ये था आपके लिए कंप्लीट ब्रेकडाउन इस नई एडवर्टीजमेंट का जो कि यूपीएससी ने निकाली है असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट्स के लिए। और अगर आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए तो बिल्कुल भी डिले मत करिए और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए और अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए और यूपीएससी की तरफ से फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।